वंदे मातरम साथियों। आज 2 अक्टूबर का दिन है और हम लोगों ने वैक्सीन का विरोध करने का निश्चय किया है। तो मैं अभी कुछ दिनों से जब घूम रहा था तो मुझे कई लोगों ने ये प्रश्न पूछा कि आप वैक्सीन का विरोध क्यों कर रहे हो, क्योंकि यह मोदी के जो विचार है वैक्सीन का उसके खिलाफ जाता है। तो मैं आज आपको एक बात बता देता हूं कि वैक्सीन का विरोध मोदी का विरोध नहीं है, ये हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए, उनके लिए काम करने का जो विषय है। क्योंकि कई लोग, मैं पिछले दिनों से मिल रहा हूं तो वो बड़े नाराज हैं मुझसे कि जब से आपने मोदी का विरोध करना शुरू किया है, हमने आपको पढ़ना बंद कर दिया है। तो मैं उन सबको विनम्रता पूर्वक ये बात कहना चाहता हूं कि मोदी का विरोध नहीं है, हम वैक्सीन का विरोध कर रहे हैं। लेकिन यदि सरकार मोदी जी की है तो उसमें हमारी गलती नहीं है। यदि ये कांग्रेस होती हम तब भी विरोध करते, या कोई भी XYZ पार्टी होती हम विरोध करते। क्योंकि बात यह है कि यदि हम लोगों ने हर चीज को मानकर चलने लगे कि जो मोदी जी कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, या सरकार ठीक कर रही है, तो लोगों को ये पता भी नहीं चल पाएगा कि ये जो वैक्सीन था ये गलत था। तो वही लोग कहने वाले हैं, ये MP जो हैं, ये प्राइम मिनिस्टर जो है हमारे, यही कहने वाले हैं कि आप लोगों ने विरोध तो किया ही नहीं, आप लोगों ने विरोध तो किया ही नहीं, तो हमें लगा था कि सब ठीक है। तो हमें लगता है कि यदि कोई विषय ऐसा है जिसके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े किए जा रहे हैं, वैक्सीन के विषय में ऐसा हो रहा है कि लोगों को ये नहीं पता है कि इस वैक्सीन के अंदर क्या है, क्या गलत चीजें हैं, क्या नुकसान हो सकता है मोदी जी को भी ना पता हो, क्योंकि पूरी की पूरी जो लॉबी है उन्होंने इनको कन्विंस कर दिया हो कि ये वैक्सीन हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत अच्छे हैं। हमारे मन में एक प्रश्न उठा है, हमारे शरीर में कुछ डालने का प्रयास किया जा रहा है, हमारे बच्चों के शरीर में कुछ डालने का प्रयास किया जा रहा है, और किया भी जा रहा है। अभी सिर्फ ये कोरोना के वैक्सीन की बात नहीं हो रही, मैं सभी वैक्सीन की बात कर रहा हूँ। तो हो सकता है मोदी जी को भी ना पता हो। तो मेरे सभी साथियों ने ये कहा कि मोदी जी के पास जाओ, बोलो उनको। तो हम जब तक आवाज नहीं उठाएंगे, विरोध नहीं करेंगे, तब तक हो सकता है कि हमारी आवाज को भी कोई ना सुने। क्योंकि वो अगर हमने नहीं आवाज उठाई तो उनको लगेगा कि शायद ये सहमति है हमारी। मौन रहने का मतलब सहमति ही है। तो हम, हो सकता है कि सरकार के सबसे बड़े शुभचिंतक हम ही हो, कि कहीं सरकार के द्वारा कोई गलत काम ना हो जाए उस विषय के कारण। हम लोग ये चाहते हैं कि ये इस बात का हमारा संज्ञान लिया जाए कि हम वैक्सीन का विरोध क्यों कर रहे हैं। आपको शायद नहीं पता होगा कि 2 अक्टूबर के इस जो आंदोलन हमने, सत्याग्रह और जो ये असहयोग आंदोलन हमने करना है, इसके लिए स्पेशल ब्रांच वालों को मेरे पास कॉल आ रहा है। वो पूछ रहे हैं कि आप लोग क्या करने वाले हो, कितने लोग हो। हमने उनको कहा कि हम किसी प्रकार का कोई हंगामा नहीं करना चाहते, हम केवल शांतिपूर्ण एक अपनी बात जो है वो गांधी जी के सामने रखना चाहते हैं। क्योंकि गांधी जी ने वैक्सीन के विरोध में ये बात कही थी। लेकिन आप देखिए कि सरकारी तंत्र भी जो है वो कहता है कि वैक्सीन का विरोध क्यों कर रहे हो आप। उन्होंने पूछा मुझसे, स्पेशल ब्रांच के जो ऑफिसर थे उन्होंने, तो मैंने उनको ये बताया कि आप जो है, शायद आपको भी नहीं पता है, आप भी एक तंत्र के अनुसार चल रहे हैं, लेकिन एक व्यक्ति होने के नाते, भारत का नागरिक होने के नाते, आने वाली पीढ़ी के बारे में लड़ने को हमें कोई भी नहीं रोक सकता। कि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए आवाज़ ज़रूर उठाएंगे। क्योंकि देखो, सरकार आएगी जाएगी, चाहे वो किसी भी पार्टी की हो, लेकिन ये जो इसका प्रभाव है, ये जो शारीरिक रूप से हमारे बच्चों के, जो अगर कोई गलत हो जाता है हमारे बच्चों के साथ वैक्सीन के कारण, उसका प्रभाव आने वाली पीढ़ियां भुगतेंगी। जिसमें फिर मोदी जी भी ये कहेंगे कि अरे हमसे गलती होगी, क्योंकि वो भी परफेक्ट नहीं है, हमें बताना पड़ेगा कुछ गलत कर रहे हैं तो वो। तो मैं आप सब लोगों से एक ये निवेदन करना चाहता हूँ कि इस आंदोलन में भले ही आप दूसरे राज्य से हैं, दूर दूर हैं, लेकिन अभी आपको इसके जो कार्यक्रम है पूरा का पूरा, उस कार्यक्रम को जितना अधिक शेयर हो सके करना है हमको। जिससे कि हमें अभी नहीं पता है हमको कि वहाँ पर पुलिस वाले हमें क्या अलाउड करेंगे, क्या नहीं करेंगे। लेकिन हम लोग दिल्ली पहुँच गए हैं। हम अभी, मैं व्यक्तिगत रूप से पहुँचा हूँ, लेकिन हमने वहाँ पर किसी प्रकार का कोई प्रदर्शन वगैरह नहीं करना है। लेकिन अपनी आवाज़, अपनी बात जो है गांधी जी को कहकर, एक पर्चा हमने जो छपवाया है वैक्सीन का, वो हमें बताना है। तो साथियों, मैं ये चाहता हूँ कि आप सभी जो हैं, ये मत सोचिए कि ये मोदी का विरोध हो रहा है, ये आने वाली पीढ़ियों के लिए काम हो रहा है। इसमें किसी का विरोध नहीं है, वैक्सीन का विरोध है। क्योंकि वैक्सीन की पूरी जो लॉबी है वो हमारे देश के पूरे सरकारी स्वास्थ्य के तंत्र को है, स्वास्थ्य के तंत्र को पूरा इन्होंने कब्जा लिया है। और उनकी ही अनुसार, उनकी फंडिंग के अनुसार, उनके कहे अनुसार, उनकी रिसर्च के अनुसार, जो पूरी की पूरी जो है, जिसके अंदर इनका खुद का स्वार्थ निहित है, उसके अनुसार ये काम हो रहा है। तो आज जो है एक लाइव का जो लिंक विश्वरूप जी के जो वेबसाइट पे vishwarup.com/live पे जो लिंक्स हैं, उन लिंक्स पे जाकर उस कार्यक्रम को लाइव देखिए, आगे से आगे शेयर करिए, उसको जितना हो सके उतना शेयर करिए। जिससे कि आप लोग क्या कर सकते हैं, उसको लाइव, यदि उस लिंक को हटा दिया जाता है तो आप जो है किसी दूसरे लिंक से खोलकर उसको लाइव अपने मोबाइल से भी रिकॉर्ड करके आप आगे कर सकते हैं। तो इस कार्यक्रम को सफल बनाना है। बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग इसमें जुड़ रहे हैं, उन सबको एक साथ वो हम लोग काम कर रहे हैं।
बड़ी मेहनत के साथ काम कर रहे हैं। आप सभी लोग आ सकते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं आ सकते हैं तो आप अपने घर पर बैठकर इस लाइव टेलीकास्ट को भी जो है आगे फॉरवर्ड करिए जितने लोगों को हो सकता है। इसमें आना सबका ज़रूरी है। आप बिजनेसमैन हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप चाहे नौकरी करते हैं, आप ऑटो रिक्शा चलाते हैं, आप कुछ भी करते हैं, इस आंदोलन में भाग लेना ज़रूरी है। और ये आंदोलन का अभी शुरुआत है 2 अक्टूबर। ऐसा मत समझिएगा कि यहाँ पर हमने सिर्फ राजघाट पे कुछ जो अपनी बात कहने आए हैं, हम लोग गांधी जी के समक्ष अपनी बात करने आए हैं, वो लाइव हम करके के बाद ये ख़त्म हो जाएगा, नहीं, ये उसका शुरुआत है। इसके बाद आगे के स्टेप जो लाइव टेलीकास्ट आज होगा उसमें भी हम जानकारी देंगे। मैं भी उसमें पैनलिस्ट के रूप में हूँ। तो अपनी एक बात लॉन्ग टर्म में हमें क्या करना है कि कल को सोशल मीडिया और इनके अलग हटकर भी यदि कुछ करना पड़ा, ये लोग हम पे सोशल मीडिया पे अगर बैन लगा देते हैं तो किस रूप में हम कर सकते हैं, उसका भी एक जो है प्रारूप मैं उसमें प्रस्तुत करने वाला हूँ। तो आप सभी लोग इस आंदोलन में घर बैठे या यहाँ पर आकर जैसे भी सहयोग कर सकते हैं करिए। ये किसी सरकार का विरोध नहीं है, ये सरकार की नीति का विरोध है जिसमें हमारे आने वाले बच्चों को प्रभावित होने वाले हैं, उसके लिए है। यदि हम गलत हैं तो हमें गलत साबित करो, लेकिन अभी तक जो है सरकार ने हमें कभी इसका संज्ञान नहीं लिया कि वास्तविकता में वो इसको गलत प्रूव करना भी चाहती है, वो संज्ञान ही नहीं लेती है कि ये कोई परेशानी है। तो मैं ये चाहता हूं कि ये परेशानी है, या तो हमें गलत प्रूव करे या खुद आप सही प्रूव हो या हम आपको गलत प्रूव करेंगे, दोनों में से एक ही बात सच हो सकती है। हमारे शरीर में सरकारों को क्या डालने का अधिकार है उसके लिए हम प्रश्न भी नहीं पूछ सकते। ये कैसा तंत्र हमने बना दिया है कि यदि मेरे बच्चों के शरीर में कुछ डलने वाला है या मेरे शरीर में कुछ डलने वाला है तो क्या डलने वाला है उसके खिलाफ हम आवाज नहीं उठा सकते। वो ये सोचते हैं कि यदि हमने कह दिया कि आपके शरीर में ये कुछ डाला जाएगा, ये दवाई या वैक्सीन डाला जाएगा, वो आपको पूछने का भी अधिकार नहीं है कि क्या है, ये क्या तंत्र है। हम पूछना चाहते हैं कि हमारे शरीर में कुछ डाला जा रहा है तो गलत है या सही है, हमें बताइए तो सही, क्योंकि ये लोकतंत्र में ये नहीं होता है। यदि लोकतंत्र ऐसा है तो ये लोकतंत्र नहीं है। यदि आप लोग गुंडागर्दी करने पे आएंगे, आप लोग हमारी बात संविधान के अनुसार नहीं चलेंगे, हमारे मौलिक अधिकारों की सुरक्षा नहीं करेंगे, तो हम भी जो है संविधान को नहीं मानेंगे। आप मान रहे हैं क्या? आपने हमारे शरीर में क्या डालना है वो हमसे पूछ रहे हैं क्या? आपने कानून बना दिया, कल को तो आप ही कानून बना देंगे कि आपकी जो है आधी जो इनकम है वो हमारे पास आनी चाहिए। आपने तो कानून बना देंगे मिनट में, तो क्या हम मान जाएंगे उस बात को? तो समझिए कि आप लोगों को ये जो हमारे अखबारों में खबरें आ रही हैं, बच्चे टीकाकरण से मर रहे हैं, उन सबका भी संज्ञान लेना पड़ेगा आपको। किसी एक व्यक्ति का भी जीवन आपके किसी नीति से क्यों जाए? आप कहते हैं कि जान बचेगी, लेकिन जो गई वो क्या हमारे देश का नागरिक नहीं था? आप उसकी जान बचाने के लिए जिम्मेदार नहीं थे क्या? तो संविधान जो है वो नागरिकों के लिए नहीं, वो सरकारों अपनी ताकतों का, अपनी शक्तियों का दुरुपयोग ना करे उसके लिए है संविधान। और संविधान हमें अधिकार देता है कि हमारे शरीर पे हमारा जो अधिकार है उसमें हमें पूछने का अधिकार है कि आप हमारे शरीर के अंदर क्या डालने वाले हो। तो इसके लिए मैं सबको ये कहता हूं, जो मोदी समर्थक है, समर्थक नहीं है, वो सब सरकारों के समर्थन को छोड़ दीजिए, क्योंकि आज जो लाइव टेलीकास्ट होने वाला है उसमें एक ऐसा खुलासा होने वाला है जिसमें आपको ये पता चलेगा कि ये पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे देश का पूरा स्वास्थ्य का तंत्र जो है वो ठेका दे दिया गया है इन कंपनियों को, जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, जिनके स्वार्थ हैं इसमें निहित हैं। तो आज उसका भी खुलासा करेंगे, तो उसके बारे में आप जो है और ज़्यादा जानकारी हासिल करेंगे, उस जानकारी को भी आगे तक पहुंचाना है। तो इतना ही कह के मैं चाहूँगा कि आज 2 अक्टूबर को छुट्टी नहीं है। देश को खत्म करने वाले, लूटने वाले चैन से नहीं बैठे हुए हैं। आप लोग कैसे 2 अक्टूबर को छुट्टी मना सकते हो? शुक्रवार है तो कैसे घूमने निकल सकते हो? हम लोग अगर अपना परिवार छोड़कर जो है हम यहाँ पर आए हुए हैं, तो यह आपके कई लोगों ने कहा कि हमारा परिवार है इसलिए हम नहीं आ सकते। अरे आने के आपके परिवार है, हमारे परिवार है, उसी के लिए तो हम आ रहे हैं। आप लोगों ने हमको कहा नहीं है, लेकिन हमारे लिए रात को सोना मुश्किल हो जाता है यदि हम जो है इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे। तो हमें लगता है कि हम अन्याय का साथ दे रहे हैं। तो साथियों, मैं चाहूंगा कि आप सभी ये पार्टीवाद छोड़कर, ये मोदी और कांग्रेस समर्थन विरोधी छोड़कर अपनी आने वाली पीढ़ियों का सोचिए और इस विषय पर जितनी से ज़्यादा हो सके जानकारी करिए, क्योंकि इसके बारे में जो डॉक्यूमेंटेशन है हमारे पास पक्की है, सच्ची है, पुख्ता है कि वैक्सीन नुकसान करते हैं। उसको हमको यदि गलत प्रूव किया जाए तो हम वो भी तैयार हैं कि कम से कम हमें गलत तो प्रूव करो, लेकिन अभी तक किसी ने भी हमारा उस बात का संज्ञान नहीं लिया है। तो साथियों, वंदे मातरम, जय गौ माता, भारत माता की जय। और वैक्सीन के विरोध में
हम लोग वैक्सीन विरोधी बनकर, जब तक हमें गलत नहीं प्रूव किया जाएगा तब तक हम वैक्सीन का विरोध करते रहेंगे आने वाली पीढ़ियों के लिए। वंदे मातरम।